क्लास 12th के एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों, देखिए इस वीडियो में हम 7 फरवरी के लिए हिंदी का मॉडल पेपर सेट सी इस वीडियो में प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में समझेंगे। इसके पहले मैं आपको सेट ए और सेट बी बता चुकी हूँ। यदि आप चाहते हैं 80 में से 75 नंबर कवर करना तो हम आपको 6 मॉडल पेपर प्रोवाइड करवाएंगे, सेट ए, बी, सी, डी, ई और एफ, और साथ में रहेगी आपकी स्पेशल पीडीएफ जो कि हम आपको हर एक विषय की देते आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को बिना किसी डाउट के शुरू करते हैं और सारे प्रश्नों को हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न है कि बाजार कब जाना चाहिए। हमें बाजार कब जाना चाहिए? जब मन खाली हो, जब मन खाली ना हो, जब मन अच्छा हो, जब मन अच्छा ना हो। तो चलिए बताइए, ये तो सिंपल सा प्रश्न है हमारा कि देखिए जब मन खाली ना हो। ठीक है, इसका आंसर क्या रहेगा? जब मन खाली ना हो। ठीक, दूसरा है निम्नलिखित में से विज्ञान संबंधी तकनीकी शब्द है। विज्ञान संबंधी तकनीकी शब्द कौन सा इसमें से? परिवेक्षक है, अनुबंध है, नाभिक है, कि आएगा आपका तदर्थ आएगा, इसमें आएगा नाभिक। ठीक है, क्या आएगा इसमें? नाभिक। तीसरा है मुझे भी किताब चाहिए। वाक्य में निपात शब्द है, मुझे भी किताब चाहिए। ठीक है, जिस वाक्य में जिस शब्द पे जोर दिया जाता है वो निपात शब्द कहलाए। तो मुझे भी किताब चाहिए, तो इसमें भी शब्द निपात शब्द होगा। अगला है भक्तिन कहाँ की रहने वाली थी? तो भक्तिन रहने वाली थी झूसी की। कहाँ की रहने वाली थी? झूसी। कबीर, तुलसी एवं रहीम के नीति संबंधी दोहे उदाहरण हैं ये मुक्तक के। अगला है जाति प्रथा को दूसरा रूप कहा गया है श्रम विभाजन को। किसे? श्रम विभाजन। ठीक है, चलिए इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है सोदर गेगर मास्टर खालिस्तान पढ़ाने आते थे। तो क्या पढ़ाने आते थे? मराठी। क्या आएगा इसमें? मराठी। अगला है खेत की तुलना खालिस्तान की गई है किससे? कागज के पन्ने, मैदान से, पर्वत से। तो इसका आंसर है आपका कागज के पन्ने से। ठीक है, तीसरा है हिंदी ने नेट पत्रकारिता की शुरुआत खालिस्तान के साथ हुई। तो वेब दुनिया। क्या है इसमें? वेब दुनिया। वाक्य खालिस्तान है तो वाक्य है आपका सार्थक शब्द समूह। क्या रहेगा? सार्थक शब्द समूह। आश्रम की बाह्य शारीरिक चेष्टाएं खालिस्तान कहलाती है अनुभाव। क्या कहलाती है? अनुभाव। चांद सिंह को खालिस्तान कहा जाता था शेर के बच्चे। ठीक है, शेर के बच्चे को। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसके बाद में है सत्य सत्य लिखिए। पहला राखलदास बनर्जी 1952 में मोहनजोदड़ो गए। सत्य। दूसरा शब्द शक्ति 5 प्रकार की होती है। तो असत्य कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। तीसरा है संभवतः बरसात हो। प्रश्नवाचक वाक्य है, इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है क्या इस वाक्य में इसमें संभवतः बरसात हो, तो ये आपका असत्य है। ठीक है, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं। शायद, ठीक है, कह रहा है इसमें कि शायद बरसात हो सकती है। जहाँ रस होता है वहाँ गुण अवश्य होता है। तो ये आपका असत्य है। बालक चांद के लिए ललचा रहा है। तो सत्य। ठीक है, छठा है शिरीष का फूल संस्कृत साहित्य में बहुत कठोर माना जाता है। तो असत्य। कैसा माना जाता है? कोमल। ठीक है, चलिए इसके बाद में सही जोड़ी बनाइए। पहली है कथात्मक। कथात्मक है आपकी
कहानी, ठीक है, क्या रहेगी, कहानी। दूसरी सांप्रदायिकी पृष्ठ, तो यह है अखबार की अपनी आवाज। दूसरी सिल्वर वेंडिंग है यशोधर बाबू। विष्णु खरे चार्ली चैपलिन यानी हम सब। और आग में घी डालना क्रोध बढ़ाना। रघुवीर सहाय कमरे में बंद अपाहिज। और प्रगतिवाद 1936, ये आपकी 7वीं जोड़ी, ठीक है। चलिए, हो गई जोड़ी। हाँ, इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। पहला, आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि कितनी होनी चाहिए? 15 से 30 मिनट की। दूसरा है, सरोटा छंद मात्राओं की दृष्टि से किस छंद का उल्टा होता है? दोहा छंद का। किसका होगा? दोहा। तीसरा है, भक्तिन और लेखिका के बीच कैसा संबंध है? स्वामी और सेवक। स्वामी और सेवक। चौथा है, किस कवि की पहचान एक बिंबधर्मी कवि के रूप में है? केदारनाथ सिंह। बाजार के दर्शन पाठ के लेखक कौन है? जैनेंद्र कुमार। कौन है? जैनेंद्र कुमार। और प्रयोगवाद का प्रारंभ कब हुआ? सन 1936, ठीक है। सातवां, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के कोई 2 उपन्यासों के नाम लिखिए। तो इसका है आपका अप्सरा और अलका। अप्सरा और रहेगी अलका, ठीक है। चलिए, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए, इसके बाद में हमारा छठा प्रश्न है, प्रगतिवाद की विशेषताएं लिखिए। 7वां है, भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है? देखिए, एक यहाँ पर मैं आपको सूचना देना चाहती हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 से 23 तक के जो अथवा सहित प्रश्न हैं, इनकी सॉल्यूशन की PDF आपको ऐप पर मिलेगी। और ऐप के लिए इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो की लिंक दी है, आप उस वीडियो की लिंक को देख लीजिएगा, आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी, ठीक है। स्पेशल PDF भी आपको वहीं पर मिलेगी, ठीक है। इसमें मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी। तो देखिए, 8वां है, मुक्तक काव्य की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। रुबैया छंद किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताना है। रेखाचित्र और संस्मरण में अंतर लिखने हैं, ठीक है। जेब के भरे होने और मन के खाली होने पर मन की क्या दशा होती है? ठीक है। शब्द गुण किसे कहते हैं और इसके प्रकारों के नाम लिखिए। निम्न वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। मोहन पुस्तक पढ़ रही है। जंगल में से चिघाड़ने लगा। सिल्वर वेंडिंग के आधार पर यशोधर बाबू के व्यक्तित्व के कोई दो विशेषताएं बतानी है। प्रिंट माध्यम की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। नाटक और एकांकी लेखन में क्या क्या सामान्यताएं होती है, ठीक है। सोलवा प्रश्न ये रहा, इसमें शमशेर सिंह बहादुर और आलोक धनवा की काव्यगत विशेषताएं बतानी है। 2 रचनाएं, भावपक्ष और साहित्य में स्थान। 17वें प्रश्न में भीमराव अम्बेडकर अथवा जैनेंद्र कुमार की साहित्यिक विशेषताएं बतानी है। 2 रचनाएं, भाषा शैली और साहित्य में स्थान। संक्षेपण की विशेषताएं बतानी है, ठीक है। यह आपका 19वां प्रश्न है। इसमें अपठित गद्यांश या पद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर आपको बताने हैं, ठीक है। इसके आपको यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ये आपका अथवा है इसी का, ये भी आपका पद्यांश या इसको गद्यांश आप समझे।
चलिए ये आपके इसके प्रश्न रहे। ठीक है, 20वें प्रश्न में पद्यांश का संदर्भ प्रसंग और काव्य सौंदर्य सहित भावार्थ लिखिए। ठीक है, ये अथवा है। 21वां है निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। ठीक, चलिए हो गए। ये आपका अथवा। 22वां है सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल को अंग्रेजी विषय की पुस्तिका के मूल्यांकन पुनर्गणना है तो आवेदन पत्र लिखिए। 23वां है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संक्षिप्त किंतु सारंभिक निबंध आपको लिखना है। इंटरनेट का दैनिक जीवन में अनुप्रयोग, वृक्षों की उपयोगिता, पर्यावरण प्रदूषण, उसकी रोकथाम में आपका योगदान बताना है। छात्र जीवन और खेल, राष्ट्रीय एकता और अखंडता, छात्र जीवन में अनुशासन। ठीक है, चलिए तो आपने सारे प्रश्नों का अथवा सहित अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अच्छे से आप कंप्लीट कीजिएगा। ये था सेट सी जो हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बहुत जल्दी मैं आपको सेट डी बताने वाली हूँ इसका। ठीक है।